मां भारल देवी मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर पूर्ण आहुति के साथ मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी श्री बद्री प्रसाद मिश्रा जी ने मां भारल देवी का इतिहास में जानकारी दी, साथ में बताया कि कटोच वंश के जितने भी है वो महामाई के जरूर करे, साथ में सभी भक्तजन को आशीर्वाद दिया। अधिक जानकारी के लिए माता के पुजारी अंकुश पंडित से संपर्क कर सकते हैं। सर्वप्रथम सब भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और सबको माता भंडार पूरी करे, सबकी रक्षा करे। आज नवरात्रि का पर्व पूरा हो गया है। इस बार जो है नवरात्रि 10 दिन के, आज नवमी है। नवमी में आज पूर्णोती हो गई है और इस मंदिर में आज भंडारा भी है। अतः अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका माता का जो इतिहास आपको बताऊंगा। ये मंदिर 10वीं लगभग 10वीं शताब्दी में बना। राजा घमंड चंद ने इस मंदिर को बनाया है। उनके घर में संतान नहीं थी तो वो अपनी पालकी में लेके सुजानपुर जा रहे थे, तो ये पालकी यहाँ पर विराजमान हो गई। माता ने यहाँ संतान ले लिया और कहा कि आधा रास्ता मैंने तय किया, आधा आप आएंगे। तो यहाँ पर वो मंदिर विराजमान है। आज भी मंदिर यहाँ पर विराजमान है। और अतः मैं सब भक्तों से निवेदन करता हूँ, खासकर कटोच वंश को मेरी प्रार्थना है कि आपकी जो कुल देवी है आप इसको आइए, इसका जो है उद्धार कीजिए। ये मंदिर आपका धरोहर है, आपके वंश की एक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। इसको सबकी जिम्मेवारी बनती है इस मंदिर को उत्थान करने के लिए। यहाँ पर खासियत मंदिर की आती है, जिस किसी की भी बच्चे की जीवा नहीं चलती है वो यहाँ पर आने से, प्रार्थना करने से, माता के चरणों का जल लगाने से उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जिस किसकी भी आंखें कहीं से डॉक्टरों में कहीं भी जाकर उनको कोई इलाज नहीं मिला और आंखें की रोशनी चली गई है, भगवती जी के पास प्रार्थना कीजिए, यहाँ पर आइए और नियमित माता के चरणों का जल लेकर जाइए, आँखों में लगाइए। आपकी जो है वो आँखें धीरे धीरे जो है वो ठीक होने शुरू हो जाती है। कई चमत्कार हुए हैं, ऐसे चमत्कार हुए हैं जो किसी की अब नज़र बिल्कुल चली गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, परंतु फिर भी उसकी नज़र यहाँ पर आई है। अतः यह देखने की बात है। कभी कभी माता को नवरात्रों में खासकर कभी जो माता को पसीना आता है, देख लीजिए, ये दिखा रहे हैं आपको, देखो माता को पसीना आया हुआ है। इसमें चिपकाने से कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि माता का स्नान करके गया कोई, तो ये भी एक किस्म का कृपा है माता की इस मंदिर में। तो अंत में ना कुछ कहते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मंदिर की पक्का होनी चाहिए। आप आइए, माता के दरबार में आइए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। दुर्गा सप्तशती के अनुसार आपने सबने सुना होगा, ये मंदिर भद्रकाली का है, इसको अंबिका भी बोलते हैं। सती ने जब राजा दक्ष के प्रजापति के यज्ञ में जब उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था, उस समय भगवान शंकर जो क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपनी जटा जो पत्थर पर मारी, उसमें से 2 चीजें पैदा हुई, एक भद्रकाली और दूसरा वीरभद्र। तो ये भद्रकाली वही है जो भगवान शंकर से जटा से उत्पन्न हुई है। भद्रकाली और वीरभद्र इन्होंने जाके उस यज्ञ को विध्वंस किया और राजा दशरथ के जो प्रजापति दक्ष था उसका जो सिर भी अलग कर दिया और उसके बाद में वो जब करके भगवान शंकर के पास आए थे। तो ये वो भद्रकाली है। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में 29 स्कूलों में इसका विवरण आता है। देवताओं ने बोला है कि माता आपने तो महिषासुर को वध कर दिया, तो अब आगे हमारी रक्षा कौन करेगा। तो देवताओं को माता ने कहा था कि जब आपको जरूरत पड़ेगी मेरी उपासना करना, मुझे जनाना, मैं भद्रकाली रूप में आकर के आपकी रक्षा करूंगी। तो भद्रकाली रूप आके शुंभ निशुंभ का वध हुआ, रक्तबीज का वध हुआ, ये सब उसी रूप में वध हुआ। ये भगवान की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को शिव शक्ति के नाम से भी जोड़ा जाता है। शिव शक्ति का यहाँ पर मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है बगल में जो बनाया है, तो ये शिव शक्ति भी कहते हैं।
अतः मैं अंत में सबको बधाई देता हूँ, नवरात्रों शुभ बधाई चाहता हूँ। आप सबको मुबारक हो, खुशी खुशी अगले साल में फिर आए, सत्यापन में फिर आए। अब यहाँ पर दर्शन कीजिए। जय माता दी, जय माँ बसंतवाली।